इस वीडियो में हम मैथ्स का टॉपिक है एवरेज, इसके क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज क्या होता है उसको समझते हैं। एवरेज या औसत की बात करें तो ये क्या होता है, जितनी भी हमारे पास जो भी राशियाँ दी गई होंगी उनको सभी को पहले ऐड कर लिया जाता है, फिर जितनी संख्या दी होती है उस संख्याओं से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हम लोग फार्मूले की बात करें इसको, तो फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, औसत क्या हो जाएगा, दी हुई राशियों का योग, और फिर उसको किससे डिवाइड करेंगे, जितनी संख्या दी हुई है उसके योग। संख्या को हम लोग यहाँ पर राशि कह रहे हैं, राशियों की कुल संख्या। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। हमें जैसे कि हमारी राशियां दी हुई है 2, 4, 6, 8, इनको हम लोगों को इसका एवरेज निकालना है, यानी कि औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एवरेज इक्वल टू 2 + 4 + 6 + 8, दी हुई राशियों का योग हमने कर लिया। और कितना दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएं हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। अब ये क्या हो गया, इनका सम आ जाएगा, जिसको हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज कितना आ गया, एवरेज हमारा आ गया 5। ठीक, इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर एवरेज कैसे निकालने, यहाँ एवरेज निकालना है हमको 4, 6, 8, 12 और 20 दिया हुआ है। इसको हम लोगों को एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, दी हुई राशियों का योग, यानी कि 4, 6, 8, 12 और 20 का यहाँ पर योग निकालना है, सम निकालना है। तो यहाँ पर इसका सम कर लेंगे हम लोग। फिर नीचे क्या करते हैं, जितनी राशियां दी गई है उनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 राशियां दी हुई है, यहाँ पर 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12, 8, 20, ये और ये एक 30, 40, 50, यहाँ पर 50 हो गया इसका सम, और 5 से फिर हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ गया, ये हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया 10 इन दी हुई संख्याओं का। अब समझ में आ गया कि कैसे करना है एवरेज। अब यहाँ पर एवरेज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको हम लोग एक साथ देख लेते हैं, फिर इन फॉर्मूले के जब हम लोग कर लेंगे उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एवरेज की फॉर्मूला लिख लेंगे। तो सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी पर और इसको रिवाइज भी करते रहेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास वह है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्या क्या होती है, हमारी 1 से लेकर स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का औसत। जब भी आप लोगों को कोई प्राकृतिक संख्या दी हुई है और उनका फिर एवरेज निकालने बोल रहा है, औसत निकालने बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, n + 1 / 2। n क्या हो जाएगी, n जितनी संख्या दी हुई है वो, जैसे 1 से लेकर के आपको 10 तक दी हुई है, तो 1 से 10 तक कितनी संख्या हो गई, टोटल 10 संख्या हो गई। तो n की जगह आप क्या रख लेंगे, 10, और 10 में आप 1 जोड़ेंगे तो 11, और 11 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला होगी। दूसरी फॉर्मूला है यहाँ पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। हमने अभी देखा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो कि क्या है, n + 1 है। दूसरी हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगी वो किसकी बनेगी, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, n + 1 2n + 1, और फिर इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग किससे, 6 से।
तो यहाँ पर देखिए जो भी प्राकृतिक संख्या है उनके वर्ग दिया रहेगा, उनको हम लोगों को औसत निकालना है। जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इस तरीके से लिखा रहेगा। और अगर 10 तक लिखा रहेगा तो n हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह में हम लोग रख लेंगे 10। 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11, और फिर उसी तरीके से n इंटू 2 है तो 10 को 2 से गुणा करेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे और इनके गुणनफल को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारे दो फॉर्मूले। हमने कौन कौन सी देखी, पहले तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाला, फिर उसके प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकाला। अब हम देखते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। घनों का मतलब क्यूब। ठीक, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर n प्लस 1 का स्क्वायर और इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग 4 से। तो ये देखिए ये कैसे होता है, तो यहाँ पर जो भी दिया रहेगा प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए 10 के क्यूब तक अगर आपको दिया हुआ होता है तो वो क्या हो जाएगा, n की जगह 10 हो जाएगा। और अगर 11 के क्यूब तक दिया रहेगा तो n की जगह 11 हो जाएगा। तो n की जगह आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अब नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। आपको कोई ऐसी सीरीज दी हुई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सम संख्या है और अगर उस सीरीज का आपको औसत निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n प्लस 2 डिवाइड बाय 2। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अगर प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत अगर पूछेगा आपको, प्रथम n प्राकृत सम संख्या, इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला n प्लस 1। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए 2 and 4। 2 and 4 का आप प्लस कीजिए, कितना आ गया 6, और 2 से डिवाइड कीजिए तो एवरेज क्या आ गया 3 आ गया। और हमारे पास n की संख्या क्या हो जाएगी, 2 और 4 है तो दो ही संख्या हमारे पास, 2 को 1 से आप जोड़ोगे तो क्या आ गया 3, यानी कि सेटिस्फाइड हो गया। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्मूले को भी प्रूफ कर सकते हैं कि सही है या नहीं। तो प्रथम n अगर प्राकृतिक सम संख्याएं हमारे पास दी हुई है तो उसका एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, n प्लस 1। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, लगातार n तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, लगातार यानी कि जैसे 4 से स्टार्ट हुआ तो 4 से के बाद क्या आ जाएगा, सम संख्या 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा 8, इस तरीके से। तो लगातार n तक की जो प्राकृत सम संख्या है, इसके बाद लिख लीजिएगा, तो उसका जो औसत आएगा वो क्या हो जाएगा, n प्लस 2 डिवाइड बाय 2। इसमें जैसे कि लगातार के बारे में आपको बताया, जैसे कि 6 से स्टार्ट हो रहा है तो 6 के बाद नेक्स्ट जो सम संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी, 8, 8 के बाद हो जाएगी 10। तो क्या हो जाएगा, 3 संख्या हमारे पास दी हुई है तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर एवरेज निकाल के देख लीजिएगा कितना आने वाला है। ठीक, जितनी संख्या दी रहेगी वही वैल्यू होती है n की। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे कि अब नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत अगर हम लोगों को निकालना हो, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए सिर्फ n
जितनी संख्या दी रहेगी उस वही डायरेक्ट उसकी संख्या क्या हो जाएगी, उसकी एवरेज हो जाएगी। ठीक, फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों के लिए है, नेक्स्ट ये वाला फॉर्मूला देख लिया। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और अगर आपसे बोले कि लगातार n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए, लगातार n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, तो ये क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइड बाय 2। और अगर आप लोगों को याद हो तो ये सेम फॉर्मूला किसके लिए होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो हम लोग निकालते हैं वो भी इसी तरीके से n+1 डिवाइड बाय 2 होता है। ठीक, ये सब देखिए फॉर्मूला याद हो जाएगा, बहुत सारा फॉर्मूला है, ऐसे मत सोचना, ये याद हो जाएगा। अब हमने प्राकृतिक संख्या तक की देखी, अब हम पूर्ण जो संख्या होती है, देखो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस की हम लोग बात करें तो जो नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है। ठीक, एक से स्टार्ट होकर वो कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। और वहीं पे आप लोग पूर्ण संख्या की बात करो जिसको कि होल नंबर कहा जाता है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और इस तरीके से ये जाती है। ठीक, तो अब हमने प्राकृतिक संख्या का देखा, तो अब पूर्ण संख्या के यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पर पहला लिखिए इसके लिए फॉर्मूला, लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं को जो औसत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत, ये जो हो जाएगा n डिवाइड बाय 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, ये n तक की है, और ये लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत, तो इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n-1 डिवाइड बाय 2। तो देखिए यहां तक हमारी हो गई। अब आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर आपसे बोल रहा है यहाँ लगातार n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत। तो आपको यहाँ पर अगर बोलेगा, यहां से लिखते हैं, लगातार n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत, तो हम लोग जो नेचुरल संख्या थी उसके जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 था। लेकिन अभी हम लोगों को किसके लिए देखना है, पूर्ण संख्या के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगी, n-1 2n-1 डिवाइड बाय 6, प्लस वहां पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है, बस यही डिफरेंस है। तो इसको डिफरेंस को भी देखते जाइएगा ताकि याद करने के समय में क्या हो, आसानी हो जाए। और हम लोग अगर देखें कि लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत, तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या था, n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याओं के जो घनों का औसत है, देखिए लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत, तो इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ n-1 का स्क्वायर, इसमें भी प्लस माइनस का ही डिफरेंस है। तो यहाँ तक हो गया। और अगर हम लोग लगातार फिर से देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है लगातार n
सम संख्याओं के वर्गों का औसत। इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखते हैं 2n+1 2n+1 डिवाइड बाय 3। ये है, तो इतनी फार्मूला है जिसको कि आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे और फिर इसके हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे तो फिर याद भी हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग एवरेज से रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, मैं यहाँ पर स्क्रीन में क्वेश्चन लिखूंगी, अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन आता है तो तुरंत सॉल्व करके उसका आंसर बताते चलना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत। आपको 5 संख्याएं दी हुई है, 5 संख्याएं हैं जिनका औसत आप लोग को दिया हुआ है 10। ठीक, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत जो है वो 12 हो जाए। इनमें कौन सी संख्या जोड़ें कि औसत यहाँ कितना हो जाए, 12। तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो औसत का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, औसत इक्वल टू राशियों की संख्याओं का योग और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ संख्या। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को राशियों का योग निकालने के लिए औसत कितना दी हुई है, 10 दिया हुआ है और राशियों का योग हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेंगे और टोटल कितनी संख्या दी हुई है, 5 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर राशियों का योग कितना आ जाएगा, राशियों का जो योग होगा वो आ जाएगा 50। ठीक है, इनमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि औसत 12 हो जाए। अब हमारे पास 50 है, मान लो इसमें हम लोगों को x जोड़ना है, तो इसकी जो औसत है वो कितनी आनी चाहिए, 12 यहाँ पर आनी चाहिए। तो हमारी जो संख्या है वो कितनी है, पहले तो 5 थी और एक हमने x जोड़ा है, तो 5 + 1 हो जाएगी और औसत कितना हो जाना चाहिए, 12। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 50 + x और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, तो 12 में आप 6 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 72। अब आप देख लीजिए 72 - 50 कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 22। तो अगर हम लोग 50 में 22 को ऐड करेंगे तो इसकी जो एवरेज होगी वो कितनी आ जाएगी, 12, जो कि यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक, तो जो भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा सिर्फ और सिर्फ हम लोग को वही करते जाना है, आंसर आ जाएगा। कुछ दिन बाद देखिए आपको ये फॉर्मूला लिखने की नीड ही नहीं होगी, आप लोगों को संख्या दी हुई है, एवरेज दिया हुआ है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोगों को राशियों की संख्या का योग आ जाएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर निकालना है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखिए बोल रहा है 5 परिणामों का औसत आपको दिया हुआ 46 है, तो पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, तो आपको 5वां परिणाम निकालना है। तो 5 परिणामों का औसत बोल रहा है कितना है, 46, तो परिणाम कितने हैं यानी कि संख्याएं कितनी हैं, 5 है, और अगर हम लोग उसको 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, राशियों का जो योग है वो मिल जाएगा। तो 5 × 46 कितना जाएगा, तो 30। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों को योग, या ये हम लोगों को इतने का योग मिल गया। अब बोल रहा है कि पहले 4 परिणामों का औसत कितना है, तो पहले 4 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है, 45, तो इसको आप लोग इंटू करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 180। तो ये भी योग है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, मान लो हम लोग के पास 2 3 4 5 5 संख्याएं हैं, ये 5 संख्याएं हैं, अगर इन पांचों संख्याओं को आप लोग जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 230, और अगर इन चारों संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 180। ठीक, तो हमें ये नंबर निकालनी है, तो हम इस
टोटल में से इतने को अगर हम लोग घटा दें तो ये वाली संख्या आ जाएगी। तो कितना आ गया, बताइए कितना आएगा, 50। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, इन पांचों संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है, उसमें से आप इतनी संख्याओं को घटा देंगे तो ये लास्ट वाली जो संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है 10 संख्याओं का औसत जो आपको दिया हुआ है वो 6 है। संख्याएं कितनी है, n, अगर हम लोग बात करें n अगर संख्या है तो वो कितनी है, यहाँ पर 10 है, और उसका जो एवरेज है वो कितना मिल रहा है, 6 है। तो हम लोगों को टोटल निकाल लेना है, योग कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, 10 इंटू 6, 60, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू राशियों का योग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ संख्या। तो ये क्या हो जाएगी, 60 आ जाएगी हम लोगों की। अब क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग नोट करके लिख लीजिए, क्या होता है, जो भी हमारी एवरेज होती है ये क्या होता है, प्रत्येक संख्या में जो भी आप लोगों की संख्या है, प्रत्येक संख्या में हम जितना भी जोड़, घटाव, गुणा, भाग करते हैं उतना ही हम औसत में भी करते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक संख्या को अगर 12 से गुणा कर दिया जाए तो हमारी जो औसत आएगी वो कितनी आएगी, तो वो भी क्या हो जाएगा, 12 से हमको गुणा करना रहेगा, और फिर उसके औसत के लिए हम लोग कितना कर लेंगे, 6 गुणा 12, 72। या आप लोग इससे भी निकाल जा सकते हैं, जैसे टोटल हो गया 60 और प्रत्येक संख्या में आपको करना है तो इसमें हो जाएगा 12 डिवाइड बाय टोटल, या फिर ये जो मैंने बोला उसको याद रखेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ये सब करने की नीड नहीं होगी। क्या, जो भी हम लोगों को प्रत्येक संख्या में करना होता है वही चीज़ हम लोग किस में करते हैं, एवरेज में करते हैं। जैसा कि अभी इस संख्या में आप लोग को देखिए, प्रत्येक संख्या में 12 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था, तो वो आप लोग यहाँ सॉल्व करके निकाल लीजिए, जो भी आएगा 72 आएगा। तो वही चीज़ आप लोग यहाँ पर भी की, एवरेज है उसमें हम लोगों को डायरेक्ट 12 का मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो कि स्क्वायर यहाँ पर निकल कर आ जाता है। ठीक, आंसर निकल कर आ जाता है। यहाँ पर बात समझ में आई। जैसे नेक्स्ट करके दिखाऊं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास संख्या है 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक, अगर इसको आप लोग ऐड करना, इसका एवरेज निकालिए, आप पहले तो एवरेज निकालिए, तो क्या आ जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, कितना आ गया, योग 6, 4, 10, 20, 30, 30 आ गया। 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया हमारे पास 6। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर प्रत्येक संख्या में मैं 2 जोड़ती हूँ, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर औसत क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रत्येक संख्या में जो भी चीजें करती है वही चीज हम लोगों को एवरेज में करना होता है। तो एवरेज +2 कर लेंगे हम लोग, एवरेज कितना था, 6 था, +2 कर लेंगे क्योंकि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहे हैं हम लोग, तो कितना आ जा रहा है, 8। अब यही चीज मैं यहाँ पर करके देखती हूँ। यहाँ पर मेरे को दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10। अब प्रत्येक संख्या में 2 जोड़िए, यहाँ 2 जोड़िए, क्या आएगा, 4, यहाँ 2 जोड़िए 6, इसमें 2 जोड़िए 8, इसमें 2 जोड़िए 10, इसमें 2 जोड़िए 12। अब इन संख्या का एवरेज हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं कि हमने जो फॉर्मूला देखा था या नोट डाउन किया था जो भी बातें वो सही है या नहीं।
तो देखिए यहाँ पर 6 4 10 20 और ये 30। पचास हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 12 8 20 30 और ये 40। 40 आ गया। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 8। तो देखिए दोनों आंसर सेम आ गए, मतलब प्रूफ हो गया कि हम लोग जो भी संख्या में प्लस करते, माइनस करते, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, जो भी करेंगे वही चीज हम किसके साथ करेंगे, जो ओरिजिनल एवरेज आ रहेगी उसके साथ कर देंगे, तो हम लोगों को फाइनल जो एवरेज है वो मिल जाएगी। बात मत समझ में आई? ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी, यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसकी बात करें हम लोगों को 5 क्रमिक संख्या दी हुई है, जैसे x+1, x+2, x+3, x+4 और x+5। इनकी हम लोग एवरेज दी हुई है 33 और इसको हम लोग 5 से इंटू कर देंगे तो टोटल मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, 33 इंटू 5 165। 165 आ गई। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी यही होगी। तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि x+5 जो सबसे बड़ी संख्या है उसके लिए हम लोगों को x की नीड होगी। तो इनका योग हमने क्या निकाल लिया, इनका योग x+1, x+2, x+3, x+4 और x+5। ये कितना आना चाहिए, 165 आना चाहिए। तो कितनी संख्या है हमारे पास, 5x है। और यहाँ पर देखिए 5 4 9 10 11 12 13 14 और 15, तो 165। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब सबसे बड़ी संख्या हमको निकाली थी, तो x+5 ही सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या रख देंगे, 30 + 5 कितना आ जाएगा, 35। यही आंसर है। अगर आपसे बोला होता है कि सबसे छोटी संख्या निकालिए, तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी 30 + 1 = 31। इस तरीके से हमको निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, बोल रहा है कि कोई भी एक व्यक्ति है जो पहली दूरी है उसको 64 किलोमीटर/आवर से वो चल रहा है, और जो दूसरी दूरी है उसको 80 किलोमीटर/आवर से चल रहा है। तो उसकी यहाँ पर एवरेज स्पीड हम लोगों को निकालना है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ए से बी एक व्यक्ति को जाना है, तो इस ए से बी जितने भी किलोमीटर होगा उसको वो व्यक्ति 64 किलोमीटर/आवर से चल रहा है, यानी कि 1 घंटे में वो 64 किलोमीटर वो चल रहा है। वही व्यक्ति क्या होता है, थोड़ी दूर आगे चलता है, फिर वो उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है 80 किलोमीटर/आवर, यानी कि अब वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ गई। अब वो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरी एवरेज स्पीड क्या हुई, क्योंकि पहले मैं तो 64 किलोमीटर/आवर से चला रहा था और अब मैंने 1 घंटे में 80 किलोमीटर चला, यानी कि मेरी स्पीड 80 किलोमीटर/आवर हो गई। अब वो बैठे बैठे सोच रहा है कार में कि मेरी एवरेज स्पीड मैं कैसे निकालूं। तो उसको एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना होगा, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है 2xy + x + y। x के लिए क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और y के लिए हमें क्या हो जाएगा, 80। 80 + 64 को ऐड करना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 71.11 किलोमीटर/आवर। ठीक, तो उसकी जो एवरेज स्पीड आ गई वो क्या हो जाएगी, 71.11 किलोमीटर। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत बार काम आता है ये। जब दो क्वांटिटी दी हुई है आपको, जैसे 64 और 80 दो ही दिया हुआ है, तो इसके लिए लगाते हैं ये 2xy/x + y। आगे जब हम लोग स्पीड वाला चैप्टर देखेंगे तब देखेंगे, जब 3 संख्या दी हुई हो, 4 संख्या दी हुई है,
तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये दो संख्याओं के लिए था, क्योंकि हमारे पास दो ही संख्या दी हुई है तो उसको 2x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई से यहाँ पर निकाल देंगे। बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर क्वेश्चन दी हुई है, एक शोभा बेंगलुरु से मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से वो वापस लौट रही है। तो उसकी यात्रा है, उसकी औसत गति क्या थी उसमें। तो जैसे शोभा है, इसको बेंगलुरु से मैसूर जाना है। अब ये है मेरी बेंगलुरु और ये है मैसूर, यहाँ से जाना है यहाँ तक। ठीक, यहाँ जब वो जा रही होती है तो उसकी स्पीड क्या रहती है, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 1 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ले रही है। लेकिन आते समय उसको घर जल्दी पहुंचना था तो उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दी, कितना कर ली, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में उसको 60 किलोमीटर जाना है। ठीक, तो वो सोच रही है, अब वो घर पहुंची तो उसने सोचा कि मेरी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, क्योंकि मैंने जाते समय तो 50 किलोमीटर पर आवर से गई थी और वापस आते समय मैंने 60 किलोमीटर पर आवर से आई। तो उसने घर जाकर अपनी एवरेज स्पीड कैसे निकाली होगी, यही वाला फॉर्मूला लगाया होगा उसने भी। 2 इंटू 50 इंटू 60 डिवाइड बाय, कितना आ जाएगा, आप लोग भी घर में बैठे बैठे इसको सॉल्व कीजिए। इसकी एवरेज स्पीड आ गई 54, 6/11 इनकी एवरेज स्पीड आ गई। तो उन्होंने बेंगलुरु से जब मैसूर गई, फिर मैसूर से सब फिर से बेंगलुरु वापस आए, तो उसके द्वारा जो तय किया गया औसत दूरी वो कितना, औसत चाल जो है वो कितना था, 54.6/11। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 13 परिणामों का औसत 70 है। प्रथम 7 का औसत आपको दिया हुआ है 65 है और अंतिम 7 का औसत दिया हुआ है 75 है। तो 7वां परिणाम क्या होगा। जैसे एक बार मैंने आपको समझाया था, यहाँ दिया 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13। तो आप लोगों को यहाँ पर पहली जो 7 है इसकी औसत दूरी दी हुई है 70 है, और उसके बाद आखिरी से जो 7 है उसकी औसत 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, इसकी जो औसत दूरी है ये दी हुई है, कितना है, 75 है। अब देखिए 7 जो है, मैं पहले जब 7 संख्याओं का निकाल रही थी तब भी ये वाले डिजिट आ रही थी, और अंतिम से मैं 7 संख्याओं का औसत निकाल रही हूँ तब भी ये डिजिट आ रही है। तो हमको दोनों में से एक को माइनस कर लेंगे तो हमारी ये वाली आ जाएगी, क्योंकि ये 2 बार आ रही, 2 बार ऐड हो रही है, तो एक बार को हमको निकालना है। तो 70 ये वाली एवरेज स्पीड इनटू कितनी संख्याएं, 7 संख्याएं हैं, तो कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर देखिए 13 संख्याएं है ना, मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया है। जो 13 संख्या है उनका औसत कितना है, तो 13 संख्या है इनका औसत आप लोगों को दिया हुआ है 70। तो योग कितना जाएगा, जो टोटल आएगा वो जाएगा 90। और यहाँ पर देखिए प्रथम 7 जो संख्याएं हैं इसका औसत कितना है, तो पहली जो 7 संख्या है इनका आपको एवरेज दिया हुआ है 65, और 7 से हम लोग इंटू कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 455। ये कितना निकल गया, ये टोटल आ गया। 7 संख्याओं का योग आ गया 455, और अंतिम जो 7 संख्याएं हैं इसकी एवरेज आपको दी हुई है 75। तो 7 × 75 कितना आ जाएगा, 525, ये आ गया। अब हमको देखिए 7वां संख्या निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर 9 10 जो टोटल है उसको देखेंगे, और यहाँ पर पहले तो इन दोनों संख्याओं का योग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4 980 आ गया। अब देखिए ये संख्या ज़्यादा है इससे, तो हम लोग क्या करेंगे, 980 से 9 10 को यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 70। यही संख्या है जो कि 7वां नंबर है, 7th नंबर। अब देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं कैसे हुआ ये।
तो यहाँ पर देखिए 13 जो हम लोगों को संख्या दी हुई है, तो इसमें जो पहली 7 संख्याओं का योग हमने कितना निकाला था, पहली 7 संख्याओं का हमने योग निकाला था 910, और यहाँ पर अंतिम 7 जो संख्या है ये भी आ रही थी उसमें, इसका कितना निकाला था 525, और फिर टोटल जो है वो कितना निकाला था हमने, तो 910। अब देखिए ये हमने टोटल निकाला था वो 910 था, और यहाँ पर इसका हमने टोटल निकाला वो कितना था, अरे यार ये 455 है, ठीक। इन दोनों का योग कितना आ रहा है, ये आ रहा है 980। तो देखिए यहाँ भी मैंने टोटल निकाला, यहाँ भी मैंने टोटल निकाला, तो यहाँ आया 910 और यहाँ आया 980। क्यों क्यों ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये जो 7 है इसको हमने 2 बार जोड़ा है। जब हम लोग पहली 7 संख्याओं का एवरेज निकाल रहे थे तब भी हम लोग इस संख्या को ले रहे थे, और हमने अंतिम जो 7 संख्या का योग निकाला उस समय भी हम लोग इस संख्या को ले रहे हैं। तो ये संख्या हम लोग 2 बार ऐड हो रही है, तो इसीलिए जब हम लोगों को इसमें से ये अगर माइनस कर लेंगे तो वो संख्या आ जाएगी जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। तो यही क्या आ जाएगी, ये जो 7th नंबर है वो कौन सी नंबर हो जाएगी, 70। अब बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ये क्या होता है, ये ऐसी संख्या होती है जो केवल और केवल 1 से भागित हो या अपने आप से, मतलब बताते हैं। जैसे 2 किससे किससे भाग होती है, एक तो हम लोग इसको 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से भी भाग कर सकते हैं, और किसी से कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते। जैसे बात आई 3 की, तो 3 को हम लोग 1 से भाग कर सकते हैं, 3 से भाग कर सकते हैं, और किसी से कर सकते हैं नहीं, और किसी से नहीं कर सकते। 5 को देखें तो 5 भी 1 से भाग होगा और 5 से भाग होगा। फिर इसी तरीके से जो 7 आएगा वो भी 1 से भाग होगा, 7 से ही भाग होगा। 11 की बात करें तो वो भी क्या होगा, 1 से ही भाग होगा और 11 से ही भाग होगा। इसी तरीके से 13 भी ऐसे ही है, आप लोग भी सोच के लिख सकते हैं। 17 भी वही है और 17 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो भी संख्या 1 से या अपने आप से भाग होती है वही क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। और इससे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो होती है 2, क्योंकि कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो किसी और से भाग ना हो। जैसे कि 4, 6, 8, ये क्या होती है, 2 से तो भाग, 1 से तो भाग होगी, 2 से हमेशा डिवाइड होती है। सम संख्या का रूल ही होता है कि वो किससे डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड होती है और 4 से भी। तो यहाँ पर ये तो तीनों से डिवाइड हो रही है, मतलब ये रूल फेल हो गया। तो इसीलिए जो अभाज्य संख्या होती है वो ज़्यादातर ऑड ही होती है, और ऐसा ऑड जो किसी और से डिवाइड ना हो। तो 2 ऐसी सम संख्या होती है जो कि एक अभाज्य संख्या भी है और एक सम संख्या भी है। बाकी कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो कि एक प्राइम नंबर हो सके। तो बात समझ में आई, प्राइम नंबर क्या होता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याएं, सोचिए क्या क्या होगा। मैंने आपको अभाज्य संख्या की डेफिनेशन जो होती है वो अभी बता दिया है। तो आप लोग सॉल्व करिए और बताइए कि अभाज्य संख्या का जो एवरेज है वो क्या आएगा। तो देखते हैं कि 2 तो होती ही है अभाज्य संख्या, 3 भी होती है, 3 के बाद 5, 7, 11। यहाँ पर मैं नंबर लिख रही हूँ, फिर आप लोग बताइएगा कि सभी अभाज्य संख्या, ठीक। अब इसके बाद तो कोई भी नहीं होगी। इसके बाद अगर हम लोग 23 होगा तो वो तो 20 से बड़ा हो जाएगा, और हम लोगों को 1 से 20 के बीच ही पूछा है। तो कितनी संख्याएं हो गई, टोटल 8 संख्याएं हैं। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा,
77। इसको हम लोगों को 8 से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा, तो 1 से 20 के बीच की जो अभाज्य संख्याएं हैं इसका जो एवरेज अगर हम लोग निकालें तो वो कितना आ जाएगा, 9 5/8, यही इसका एवरेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ भी दे सकता है, 1 से 10 तक के बीच के भी अभाज्य संख्याओं का एवरेज निकालने बोल सकता है। तो अगर 1 से 10 तक बोलेगा तो हमारी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही संख्याएं हो जाएगी, क्योंकि 11 तो 10 के बाद आता है। तो 2 3 5 7 का आप लोग सम निकालेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों को 1 से 10 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं उसका एवरेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है। अब हम लोग देखें दूसरा क्वेश्चन की बात करें अब हम लोग, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 105 है, उनमें से पहली संख्या संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। तो आप लोगों को यहाँ पर पहली संख्या क्या है वो बतानी है। तो सॉल्व करते हैं। 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 105 है, संख्या कितनी है, 5 है, एवरेज कितना दिया हुआ है 105। तो हम लोग पहले टोटल निकाल लेते हैं, योग कितना हो जाएगा इसका, 5 गुणा 105, तो वो कितनी आ जाएगी, 525 आ गई। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो पहली संख्या है वो जो 4 संख्याएं हैं, अभी देखिए 4 संख्याओं की योग का 2/5 गुना है। तो ये हमारी कितनी संख्याओं का योग है, ये हमारी 5 संख्याओं का योग है। मान लेते हैं जो पहली संख्या है वो कितनी है, x है। तो हम लोगों की जो अन्य 4 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 5 संख्या थी, उसमें से पहली संख्या को घटा देंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी, 4 संख्याएं ही होंगी। तो पहली 5 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा आपका, 555 दिया हुआ है यहाँ पर हमने निकाला है। और अंतिम जो संख्या, पहली जो संख्या है वो कितनी है, x है। तो ये हमारी 525 माइनस x कितनी हो जाएगी, 4 संख्याओं का योग हो जाएगा। और ये 4 संख्याओं का योग का 205 गुना है पहली संख्या। तो हमारे पास पहली संख्या निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कीजिए क्या आएगा, कितना आ गया, 150। तो पहली संख्या 150 आ गई। तो यही बात बस समझनी थी, कई बार इक्वेशन लिखते समय गलती हो जाती है। जो पहली संख्या है वो अन्य जो 4 संख्याएं हैं उसकी 2/5 है, ठीक। तो हमने पहले हम लोगों को 5 जो संख्या दी हुई थी और एवरेज दिया हुआ था, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिए तो वो 5 संख्याओं का हम लोगों को योग पता चल गया। और पहली जो संख्या है वो x है। तो इन योग में से इस योग को हम लोग घटा दिए तो 4 संख्याओं का योग आ गया, जो कि पहली संख्या 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना था। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू ही हमारी पहली संख्या थी जो कि 150 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा है, क्वेश्चन है 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तो अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। ये सेम उसी तरीके से है जो तरीका मैंने आपको बताया था। 10 11 परिणाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन 11 परिणामों का जो औसत है वो जो 11 परिणाम है उनका औसत आपको दिया हुआ है, कितना है, 50। तो उसको हम लोगों को योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा योग। और पहली 6 परिणामों का जो औसत है वो कितना दिया हुआ है, पहली 6 जो परिणाम है इसका औसत आपको दिया हुआ है 49। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 294। और यहाँ पर अंतिम जो 6 परिणाम है इसका 1 2 3 4 5 6 फिर से दोबारा आ रहा है। अंतिम जो 6 परिणाम है उसका औसत आपको दिया हुआ है 52। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 312। तो अब देखिए इन दोनों का योग करेंगे, कितना आ जाएगा, 606। तो इन दोनों का योग ज्यादा क्यों आ रहा है इससे,
इससे इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हमने 6 के पास जो संख्या आ रही थी उसको हमने 2 बार काउंट किया है। तो हम लोग अगर 606 से 550 को अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 50, ये 6 है तो 56। ये जो संख्या हो जाएगी 6th नंबर की वो कौन सी है? 6th नंबर के पास जो संख्या है वो 56 है। तो 6th वाला नंबर हमको निकालना था तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब देखिए इसको, ये तो हो गया हमारा टोटल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो तरीका। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग लिख लेना 11 परिणामों का योग कितना हो जाएगा, 11 परिणामों का औसत लिखते हैं, औसत से निकालेंगे। 11 परिणामों का औसत आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 है, और 6 परिणाम का औसत कितना दिया हुआ है, पहली 6 परिणामों का औसत दिया है 49, और अंतिम 6 जो परिणाम है इनका औसत दिया हुआ है आप लोगों को 52। तो देखिए पहले तो एक लिख, जितने परिणाम दिया रहेंगे वो हो जाएंगे। अब देखिए 49 माइनस 50 कीजिए, 49 माइनस 50 कितना हो रहा है, -1 आ रहा है, तो -1 यहाँ पर कर लीजिए। उसके बाद कितना आ रहा है, अब प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है, यहाँ 6 परिणामों का निकालना है। तो अब देखिए 52 से इधर जाना है तो 52 माइनस 50 कीजिए, कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे 2 को कर लीजिए, -6 प्लस 6 दूनी 12, क्या आ जाएगा 6 आया। तो ये 6 को, ये प्लस में आ रहा है 6 क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है, तो इसको किसमें, जो मेन है 11 परिणामों का औसत, जो टोटल की बात कर रहा है यहाँ पर 11 परिणामों की, उसकी में ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ भी आंसर 56 ही आया, वहाँ भी आंसर 56 ही आया था, और अगर यहाँ पर ये प्लस होता ये माइनस होता तो ये भी माइनस में आता, तो हम लोग 50 माइनस 6 करते। ठीक, तो जो भी यहाँ पर आएगा साइन, उसी साइन के साथ एवरेज के साथ मल्टीप्लाई प्लस करना है या माइनस करना है। तो ट्रिक समझ में आई। उसी तरीके से हम लोग जिस क्वेश्चन को हमने किए थे उसको भी देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या था, 13 परिणामों का आपको औसत दिया हुआ है, 13 परिणामों का औसत 70 है, और प्रथम 7 का जो औसत है, पहली 7 का जो औसत दिया हुआ है वो दिया हुआ है 65, और अंतिम जो 7 है इसका औसत आपको दिया हुआ है 75। तो आप लोगों को 7वां नंबर निकालना है। तो इसके लिए भी वही कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से इधर जाएंगे तो ये 7 है, यहाँ लिख लेंगे 7, इधर से इधर जाएंगे तो 65 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा -5, तो यहाँ पर -5 कर लेंगे। अब देखिए अंतिम 7 की बात करें तो इससे इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, 75 माइनस 70, तो ये कितना जाएगा प्लस में 5, तो यहाँ पर प्लस की 5 से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर -35 प्लस 35 कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसके एवरेज में हम लोग +0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 + 0 70 ही आएगा। अब इसको निकाल के देखिए, जो हम लोग का ऑथेंटिक जो शुरुआती मेथड होता है, 13 × 17 कितना आ गया 910, और इस का जो हम लोग योग निकालें तो इसका योग कितना जाएगा, 7 × 65 का योग आएगा 455, और 7 × यहाँ पर 75 है क्योंकि अंतिम 7 का औसत कितना 75 है, तो इसका योग कितना आएगा 525। फिर हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ते थे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 980, ये ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि 7वीं जो संख्या है वो रिपीट हो रही है, तो इसमें माइनस कर लेंगे तो कितना, इसमें 70 ऐड किए रहेंगे तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 7वीं संख्या क्या है, 7वीं संख्या जो है वो 70 है। तो देखिए यहाँ से भी 70 आया, यहाँ से भी 70 आया। ठीक, तो ये मेथड को आप लोग याद कर लीजिए, देख लीजिए और नोट कर लीजिए ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम इसको ट्राई कर सको।